हेलो दोस्तों, यह एक रियल घटना है जो हमारे ही कंट्री इंडिया की है। ये कहानी गौतम नाम के एक लड़के की है। इस कहानी को गौर से सुनना, क्योंकि ये कहानी आपकी लाइफ को चेंज करने वाली है। ये कहानी है एक गांव के, जिसमें गौतम नाम का एक लड़का रहता था। हर गांव में अच्छे और बुरे लोग रहते हैं, लेकिन गौतम की दोस्ती कुछ बुरे लोगों के साथ हो गई और वह भी कुछ गलत आदतों का शिकार हो गया। और कुछ समय में ही गौतम बुरी आदतों का आदी हो गया। उसकी उम्र तो बढ़ रही थी, लेकिन उसका शरीर दिन प्रतिदिन घटने लगा। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि जवानी में ही उसका शरीर एक बुजुर्ग व्यक्ति के समान हो गया। उसके परिवार वाले सभी परेशान रहने लगे उसकी इस दशा को देखकर, उसके फ्यूचर को लेकर। फिर एक दिन गौतम के पिता ने गौतम को लेकर एक अच्छे डॉक्टर के पास गए। तो फिर डॉक्टर ने देखा तो पता चला कि गौतम के शरीर में विटामिन और प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी है, और कुछ दवाई देकर दोनों बाप बेटे को घर वापस भेज दिया। कुछ दिन दवाई खाने के बावजूद उनकी अवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर एक दिन गौतम को उसी गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने देखा और गौतम से काफी देर तक बातें भी की। बातचीत करने के कुछ देर बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने गौतम के पिता को एकांत में ले जाकर समझाया और कहा कि तुम्हारे बेटे को वीर्य नष्ट करने की लत लग चुकी है, और ये लत ऐसी है कि कैंसर जैसी बीमारी से भी खतरनाक है। समय रहते इसे छुटकारा नहीं मिला तो व्यक्ति की मौत निश्चित है। यदि तुम इसे रोकना चाहते हो, यदि तुम इसे सच में बचाना चाहते हो, तो इसे वैसे व्यक्ति के पास ले जाओ जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प लिया हो। वही आदमी तुम्हारे लड़के का जीवन बदल सकता है। वह पिता घर आया और गौतम से पूछा, क्या बेटा तुम वीर्य नष्ट करते हो या नहीं, सच बता। इस पर गौतम ने कहा, आपसे किसने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ? पिताजी बोले, किसी डॉक्टर ने नहीं बल्कि एक पूरे व्यक्ति ने कहा है, जो कि सबसे अनुभवी भी है। गौतम ने कहा, आप भी किसकी बातों में आ गए? उनका दिमाग खराब हो गया है जो आपसे ऐसा बोला। उनकी तो उम्र भी अब हो चुकी है। आप किसी की बातों में विश्वास न करें, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। लेकिन पिताजी को गौतम की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन गौतम का शरीर इस बात का गवाही दे रहा था कि गौतम वीर्य नष्ट करता है। फिर पिताजी ने गौतम के रूम की तलाशी ली तो गौतम के रूम में एक अजीब से स्मेल आ रही थी और कुछ ऐसी गंदी चीजें मिली जिसे देखने के बाद पिताजी के मानो पैर के नीचे जमीन ही निकल गई। फिर पिताजी ने पूछा, बेटा इन सब चीजों का तुम क्या करते हो? तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, फिर इन अश्लील चीजों का तुम करते क्या हो? तो बेटे ने कहा, ये सारी चीजें मेरी नहीं है बल्कि मेरे फ्रेंड की है। फिर पिताजी ने गुस्से में कहा कि ये चीजें तुमने क्यों ली? लेकिन गौतम ने पिताजी के सवालों को उचित जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर पिताजी ने गौतम पर हाथ नहीं उठाया और कहा, बेटा तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हारा भविष्य बनेगा। इस गलत आदत से तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। तुम्हारी इस बीमारी के चक्कर में न जाने मेरे ऊपर क्या क्या बीते, कर्जे तक लेने पड़े, जमीन बेचनी पड़े, तो तुमने मेरे और अपने सपनों पे पानी फेर दिया। और इतना कहते ही पिताजी के आंखों में आंसू आ गए। तब जाकर गौतम ने कहा, पिताजी जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं वीर्य नाश नहीं करूंगा और आपसे वादा करता हूँ। फिर गौतम ने अपने पिता से वादा करने के बाद कुछ दिनों तक ही वह अपने आप को रोक पाया और फिर वीर्य नाश करने लगा। फिर अचानक एक दिन एक महात्मा जी उस गांव में आए जो एक ब्रह्मचर्य थे। जब पिताजी को इस बात का पता चला तो वह तुरंत महात्मा जी के पास गए और अपनी समस्या बताने लगा। तब महात्मा जी ने कहा, कल सुबह आप अपने बेटे को लेकर बागान में आइए और हम लोग सुबह की ताजी हवा के साथ बागान का सैर करते हैं। सुबह में तीनों बागान में पहुंचे। टहलते टहलते महात्मा जी ने कहा, बेटे तुम इस दतमन को तोड़ सकते हो, हमें दतमन करनी है। गौतम ने कहा, हाँ क्यों नहीं, और उसने मजे से दतमन तोड़कर दे दिया। फिर कुछ दूर चलने के बाद महात्मा जी ने कहा,
क्या तुम इस डाली को तोड़ सकते हो? हमें एक लाठी बनानी है। फिर गौतम ने कहा, हाँ क्यों नहीं, और वह तोड़ने लगा। लेकिन उसे काफी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि वह थोड़ा मोटा था। और फिर कुछ दूर चलने के बाद महात्मा जी ने कहा, बेटा तुम इस पेड़ को उखाड़ सकते हो। गौतम को तो इन सब में मजा आने लगा और फिर वह उखाड़ने में लग गया और तना पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा, लेकिन वह हिलने का नाम नहीं ले रहा था। फिर गौतम ने कहा, इसे उखाड़ना असंभव है। फिर महात्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा ठीक उसी तरह बुरी आदतों के साथ भी होता है। जब वह नई होती है तो उसे तोड़ना आसान होता है, लेकिन जब वह पुरानी हो जाती है तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। गौतम महात्मा जी की बातों को समझ गया और उसने यह प्रण लिया कि आज के बाद वह कभी भी गंदी आदतों को नहीं करेगा, वह कभी भी विनाश नहीं करेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना, और यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं एक नई मोटिवेशन के साथ, तब तक आप बने रहें डियर दिल के साथ।